हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट किया। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ आप लोग कौन कौन सी आइडेंटिटी का यहाँ यूज़ करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिटी आप लोग पढ़ने वाले हैं क्या, साइन some important identities। इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, काफ़ी आगे चल के यूज़ होने वाली हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, पहली आइडेंटिटी आप लोगों के पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड क्या आप लोगों के पास, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तीन आइडेंटिटी पे सभी क्वेश्चन रिलेट करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों को और चीज़ क्या सीखनी है सब, और आप लोगों को सीखना है क्या कि साइन थीटा इज इक्वल टू या फिर कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा कैसे लिख सकते हो, कोसिकेंट थीटा साइन की टर्म्स में कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा। कोसिकेंट थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। ऐसे ही सीकेंट थीटा को कोस की टर्म में लिखेंगे तो कोस की टर्म में कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से टेन थीटा को साइन कोट की फॉर्म में या फिर साइन और कोस की फॉर्म में, तो टेन थीटा को साइन कोस की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, ऐसे ही कोट थीटा को लिखते हैं कोस और साइन की फॉर्म में, तो कैसे लिखते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से कोट थीटा को और मैं किस टेन की टर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख दूँ, 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, आगे बात समझें, ये बातें आप लोगों ने पढ़ी। ठीक है, इसके बाद एक और आइडेंटिटी आप और रिजल्ट्स यूज़ करेंगे। वो रिजल्ट्स क्या आप लोगों के पास, देखिए फर्स्ट रिजल्ट, एक रिजल्ट आप लोगों के पास क्या है, ये फर्स्ट रिजल्ट है क्या आप लोगों के पास कि मैं साइन थीटा को कोसिकेंट थीटा के साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या देगा, उसको उन दोनों का मल्टीपल क्या देगा, 1। साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा क्या होगा, 1। बस ध्यान रखना है कि थीटा दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड क्या होगा, सीकेंट थीटा को मैं मल्टीप्लाई करूं कोस थीटा से तो इनका मल्टीपल भी कितना आएगा, 1। ठीक है, इसी तरीके से टेन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, कोट थीटा के साथ, इनका मल्टीपल भी क्या आएगा, 1। आप लोगों को ये रिजल्ट्स याद रखने हैं, क्वेश्चंस में यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखें यहाँ से ये आइडेंटिटी निकल के आई, तो ये आइडेंटिटी का प्रूफ भी जानेंगे कि आइडेंटिटीज़ का प्रूफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो आइडेंटिटी है वो लेके चलते हैं, उसका प्रूफ करते हैं, बाकी सेम एज इट इज़ सबका प्रूफ ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट आइडेंटिटी आप लोगों के पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये प्रूव करना हमने लेफ्ट हैंड साइड ली यहाँ से। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों के पास क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने एक ट्रायंगल मानी और मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि किसी भी टी रेशियो को आप लोग मेज़र करते हैं तो कौन से ट्रायंगल में मेज़र करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में मेज़र करते हैं। ठीक है, तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल मानी जहाँ ये एंगल 90 डिग्री का है आप लोगों के पास, और ये ट्रायंगल माननी मैंने ABC। ठीक है, और यहाँ ये एंगल कितना हो गया, थीटा, ये वाला एंगल मैंने थीटा माना, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालूँ तो साइन थीटा क्या होगा आप लोगों के पास, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना होगा, ABC, और हाइपोटेनियस क्या होगा, AC। तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल पाए आप लोग यहाँ से। इसी तरीके से कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं इसी ट्रायंगल से, तो कोस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है यहाँ से, बेस इस थीटा के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, AB अपॉन, और बेस कितना होगा, बेस के हाइपोटेन्यूज कितना होगा, AC।
ठीक है, दोनों की वैल्यू पुटअप करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग, यहाँ वैल्यू पुटअप करते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू पुट की मैंने, तो BC/AC का स्क्वायर प्लस, अब कोस थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। कोस थीटा कितना है, AB/AC, वैल्यू पुट करें तो कितना आएगा, AB/AC का स्क्वायर। ठीक है, जैसे स्क्वायर किया तो दोनों टर्म क्या बनी आप लोगों के पास, BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले दोनों टर्म का, तो एलसीएम लिया तो क्या आ गया, AC स्क्वायर और ऊपर क्या बन गया, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, ये वाली टर्म बन गई आप लोगों के पास। ठीक है, अब देखें इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कैसी, राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल पाई में कौन सी थ्योरम यूज होती है, पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस क्या है, AC का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, BC, तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब AC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आप लोगों के पास, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ से BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर की जगह क्या रख दूँ, AC स्क्वायर। जैसे रखा मैंने वैल्यू को, तो आपके पास टर्म क्या बनी, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, और AC स्क्वायर से AC स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट, और क्या बच गया आप लोगों के पास, 1। तो इस तरीके से इन आइडेंटिटीज का प्रूफ बनता है। इसी तरीके से सेकेंड थीटा एंगल मानेंगे, सीकेंड थीटा की वैल्यू निकालेंगे, टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पुटअप कर देंगे। इसी तरीके से कोसिकेंड थीटा कोट थीटा की वैल्यू निकालेंगे और इस आइडेंटिटी का प्रूफ करते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। और आप लोगों को ये टर्म रिमेंबर करनी है अच्छे से कि कोसिकेंड थीटा को कैसे लिख सकते हैं साइन की टर्म्स में, 1/sin थीटा। सीकेंड थीटा को कोस की टर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। टेन थीटा को साइन कोस की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन कोस थीटा। कोट थीटा को कैसे लिखेंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोट थीटा को 1/tan थीटा किसकी टर्म्स में लिखा गया है, टेन थीटा की टर्म्स में। इसी तरीके से इन सब का प्रोडक्ट साइन थीटा का कोसिकेंड थीटा के साथ +1, सीकेंड थीटा कोस थीटा के साथ 1, टेन थीटा का कोट थीटा के साथ कितना होगा। बात समझ में आ गई। ये सारे रिजल्ट आप लोगों को अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। इनका यूज़ आगे क्वेश्चंस में होने वाला है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट अब क्वेश्चंस पे डील करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन से आप लोग समझते हैं कैसे आप लोग इनको सोल्व आउट करेंगे, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। देखिए एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए, सीकेंट ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। कह रहा है साइन ए टी रेशियो को, सीकेंट ए को, टेन ए को किस टर्म्स में लिखें, कोट ए की टर्म्स में लिखें। किसके टर्म में लिखें, कोट ए की टर्म्स में लिखें। तो देखिए कोट ए की टर्म्स में आप लोग किस तरह से लिख पाएंगे। आप लोगों कोट ए को किस टर्म में लिख पा रहे थे, कोट को मैं किस फॉर्म में लिख पा रहा था, टेन की फॉर्म में। कैसे, कोट इज इक्वल टू कैसे लिख पा रहा था, 1/10 ए लिख पा रहा था ना, ठीक है। और आप कोट को किस फॉर्म में लिख पा रहे थे, कोस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। यही टर्म आप लोगों ने पढ़ी, कोट को कोस और साइन की फॉर्म में लिख पा रहे थे, ठीक है। बट यहाँ तो आप लोगों के पास क्या है, ओनली कोट को ओनली साइन की फॉर्म, साइन को ओनली कोट की फॉर्म में लिखना है, सीकेंड को ओनली कोट की फॉर्म में लिखना है, और टेन को भी किसकी फॉर्म में लिखना है, कोट की फॉर्म में, ठीक है। तो देखें यहाँ से आप लोग कैसे करेंगे। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, कोट ए की फॉर्म में चलेंगे। तो कोट ए की फॉर्म में बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को क्या पता है, एक आइडेंटिटी मैंने अभी बताई आप लोगों को। तो लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं भाई, कोसिकेंड स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल, 1 के इक्वल, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करता हूँ मैं, कोट स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है ना, कोसिकेंड की ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ,
ठीक है, तो क्या करता हूँ, इस टर्म को उठा के उस साइड भेज देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर ए और माइनस कोट स्क्वायर एक्स को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का कोट स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, कोसिकेंट ए की वैल्यू निकालते हैं। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। तो कोसिकेंट ए क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, कोसिकेंट ए इज इक्वल टू कितना, √1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, ये आप लोगों के पास टर्म आ गई, √1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये किसकी वैल्यू आ गई, कोसिकेंट ए। ये कोसिकेंट ए को मैं कोट की टर्म्स में लिख दिया। ठीक है, अब एक बात देखना कि आप लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि साइन ए को लिखे कोट की टर्म में, और आप लोगों को पता है, नाउ वी नो दैट, आप लोगों को क्या पता है कि कोसिकेंट ए किसके इक्वल होता है, 1/sin ए। ठीक है, तो इस कोसिकेंट को मैं साइन लिखना चाहूँ तो कोसिकेंट की वैल्यू तो √1 प्लस कोट स्क्वायर है, और साइन की वैल्यू क्या होगी, इसका उल्टा। तो इसका उल्टा कर दें, तो इसका उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर ए। बात समझ में आ गई। ये आप लोगों के पास किसकी वैल्यू आ गई, साइन ए की वैल्यू। और साइन ए की वैल्यू किस टर्म में आ रही है, कोट की टर्म्स में आ रही है। किसकी टर्म में आ रही है, कोट की टर्म्स में। इसको मैंने फर्स्ट माना। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, नाउ we assume a right angle triangle ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल मानी। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ABC मानी है, जहाँ A पे 90 डिग्री नहीं है, या B पे हो या C पे हो। ठीक है, तो B पे मैंने 90 डिग्री माना, तो A के अकॉर्डिंग सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस, और ये बेस। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट से साइन ए कितना होता है, साइन ए इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल से साइन ए क्या होना चाहिए, साइन ए होता क्या आप लोगों के पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और ए एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, ए एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, BC। तो ये टर्म बनेगी BC अपॉन H हाइपोटेन्यूस क्या होगा, AC। ठीक है, तो आप लोगों के पास साइन ए की वैल्यू क्या आई इस ट्रायंगल से, BC अपॉन AC। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को। जैसे मैंने कंपेयर किया, ऑन कंपेयरिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करता हूँ, तो दोनों साइन ए की वैल्यू है, तो दोनों आपस में इक्वल होगी। इसका मतलब BC अपॉन AC किसके इक्वल हो जाएगा, 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे कंपेयर करेंगे तो न्यूमरेटर के इक्वल, डिनोमिनेटर के इक्वल। तो इसका मतलब BC की वैल्यू क्या आ गई आप लोगों के पास 1, और AC की वैल्यू क्या आ गई आप लोगों के पास √1 प्लस कोट स्क्वायर है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, BC की वैल्यू पता है, AC की वैल्यू पता है आपको। देखो यहाँ से A के अकॉर्डिंग BC तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया 1, और हाइपोटेन्यूस कितना है √1 प्लस कोट स्क्वायर ए। आप लोगों को बेस निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर प्लस इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस इस ट्रायंगल में क्या है आप लोगों के पास, AC का स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, सबकी वैल्यू पुटअप करें यहाँ से, तो जैसे वैल्यू रखेंगे तो टर्म आप लोगों के पास क्या बनेगी, देखिए AC की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास √1 प्लस कोट स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास नहीं पता, AB की निकालनी है आप लोगों को, तो AB का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, जैसे इस टर्म का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, बच क्या जाएगा आप लोगों के पास
1 प्लस कोट स्क्वायर ए इजकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस 1 को इधर लेके आएंगे, -1 कैंसिल हो जाएगा, -1 से +1, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर इजकल टू कितना बचेगा आप लोगों के पास, कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ से कोट की ए की वैल्यू ए बी की वैल्यू निकालेंगे, ऑन स्क्वायर रूट बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोट ए, क्या आ जाएगी, कोट ए। ये ए बी की वैल्यू आ गई, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई आप लोगों के पास, कोट ए। आगे बात सबको समझ में, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो जिस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की आपको कोट की फॉर्म में निकालना, वहाँ से वैल्यू निकाल पाएंगे, किसी की भी पूछ ले। ऑल T5 रेशियो जो बच रहे हैं सबकी पूछे, कैसे भी निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब किसकी निकालनी, हमें साइन की तो निकाल चुका मैं कोट की फॉर्म में, सीकेंट को निकालता हूँ। तो सीकेंट ए क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और ए के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस क्या होगा, AC, और बेस क्या होगा आप लोगों के पास, AB। AC की वैल्यू कितनी है, √1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन AB की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास, कोट ए, ठीक है। तो यहाँ से सीकेंट ए कोट की टर्म्स में कैसे लिखा गया, √1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन कोट ए, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई आप लोगों के पास, सीकेंट की वैल्यू कोट की टर्म्स में, ठीक है। इसी तरीके से किसकी रखेंगे, अब कौन सी है दूसरी वैल्यू, साइन हो गया, सीकेंट हो गया, tan को कोट की फॉर्म में लिखना है। और आप लोगों को पता है कि 1 अपॉन कोट ए कोट ए किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन tan ए के। इसका उल्टा कर दे, उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, tan ए ऊपर गया, रेसिप्रोकल करेंगे दोनों तरफ, तो कोट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोट ए, और ये tan ए को कोट की फॉर्म में लिख दिया। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये वाली टर्म हमें पता है, कोट ए क्या होता है, वी नो दैट कोट ए क्या होता है, 1 अपॉन tan ए, और 1 अपॉन tan ए से हम क्या कर लेंगे, tan ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ कोट ए। तो इस तरीके से आप लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ को दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की टर्म्स में क्या लिख कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के पास क्या दे रखा है, कह रहा है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। कह रहा है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं जो बचे हुए हैं, उन सबको किसकी एंगल ए के अकॉर्डिंग किसकी टर्म्स में लिखना है, सीकेंट ए की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहला स्टेप आप लोगों को क्या बताया, जिस टर्म में आप लोगों को पूछे, जिस टर्म में आप लोगों को सोल्व आउट करना है, सीकेंट ए, tan ए, कोट ए, किसी की फॉर्म में पूछे तो सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को आइडेंटिटी पता है, क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखें क्या होगा। देखिए लिखोगे वी नो दैट, आप लोगों को क्या पता है, सीकेंट ए की आइडेंटिटी आप लोगों को क्या पता है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इजकल टू कितना, 1, ये पता है आप लोगों को। तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, सीकेंट ए की वैल्यू tan ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सीकेंट के टर्म्स में निकालना है ना, तो जो बचा जिसके टर्म्स में निकालना उसको उस साइड भेजेंगे और tan ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो सीकेंट ए को उधर भेजेंगे तो ये टर्म क्या बन जाएगी, माइनस tan स्क्वायर ए 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर ए, नेगेटिव दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो पर क्या tan स्क्वायर इजकल टू कितना आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ए -1, ठीक है। tan ए की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करते तो tan ए कितना आएगा, tan ए इजकल टू √ सीकेंट स्क्वायर ए -1। ये आप लोगों के पास किसकी वैल्यू आ गई, tan ए की, ठीक है। यहाँ से आप लोगों के पास tan ए की वैल्यू आई, कह रहा है बाकी बचे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की किसकी फॉर्म में निकालना है, सीकेंट की फॉर्म। तो यहाँ से tan ए को सीकेंट की फॉर्म में लिखा गया, और tan ए को सीकेंट की फॉर्म में कैसे लिखा गया, √ सीकेंट स्क्वायर ए -1, ठीक है, अपॉन कितना 1, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, ठीक है। नाउ वी अज्यूम ए राइट एंगल ट्रायंगल, हमने अज्यूम किया एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जहाँ एंगल B कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये मैंने एक ट्रायंगल मानी, राइट एंगल ट्रायंगल,
ए बी सी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग एंगल ए के अकॉर्डिंग सामने वाली साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस और ये बेस। और क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ को किसके अकॉर्डिंग, सीकेंट ए की टर्म्स में, किसके अकॉर्डिंग, ए की टर्म्स में लेके आना है, ठीक है, एंगल ए की टर्म्स में। तो ए के अकॉर्डिंग देखेंगे और यहाँ से ये तो परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस और ये बेस, ठीक है। अब देखें यहाँ से आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग को tan ए की वैल्यू निकाल पाए ना, तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल से आप लोग tan ए की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो tan ए क्या होता है, tan होता है कि आप लोगों के पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC, तो ये कितना हो गया BC, और बेस कितना हो गया AB, तो ये कितना हो गया AB। तो tan ए की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आई, tan ए इजकल टू BC अपॉन AB। इसको मैंने इक्वेशन सेकंड माना, ठीक है। तो आप लोगों को tan ए की दो वैल्यू पता चल गई, एक तो वैल्यू ये जो सीकेंड की फॉर्म में, एक मैंने ट्रायंगल की हेल्प से निकाली BC अपॉन AB। अब दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर करता हूँ। जैसे मैंने इनको कंपेयर किया, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, BC अपॉन AB किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन कितना 1, ठीक है। तो दोनों तरफ कंपेयर करूँगा तो न्यूमरेटर के इक्वल, डिनोमिनेटर के इक्वल। तो यहाँ से BC इक्वल टू कितना आ गया आप लोगों के पास, अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर A माइनस 1, ठीक है। अब और AB की वैल्यू क्या आ गई आप लोगों के पास, AB इक्वल टू आ गया 1, ठीक है। तो आप लोगों के पास AB की वैल्यू तो 1 आ गई और BC की वैल्यू आ गई अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर A माइनस 1, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, BC की वैल्यू, ठीक है। और ये बच गया आपके लोगों के पास क्या, इस ट्रायंगल में AC। तो AC की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की आप लोग वैल्यू निकालेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, तो सभी साइडें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो आप लोगों के पास BC की वैल्यू पता है, AB की पता है, तो AC की फाइंड आउट करेंगे। तो AC की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। तो लिखोगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस इस ट्रायंगल में क्या है, AC का स्क्वायर इजकल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करें, देखिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया तो AC क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस आप लोगों को निकालना है एज इट इज़, AC का स्क्वायर इजकल टू BC का स्क्वायर। BC की वैल्यू क्या है आप लोगों के पास, देखिए BC की वैल्यू क्या आई थी आप लोगों के पास, अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर A माइनस 1 और उसका स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू कितनी है 1, पुटअप करें वहाँ तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर इजकल टू कितना आ गया आप लोगों के पास, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल आउट, ठीक है। तो क्या बचा आप लोगों के पास, सीकेंट स्क्वायर A माइनस 1 और प्लस 1, ठीक है। माइनस 1 से प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ से AC स्क्वायर इजकल टू कितना होगा, सीकेंट स्क्वायर A, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, AC की। तो AC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करके। तो AC इजकल टू कितना हो गया, सीकेंट A, किसकी वैल्यू आ गई, सीकेंट A। ये वाली वैल्यू क्या होगी आप लोगों के पास, सीकेंट A, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आगे कैसे करें। तो यहाँ से आप लोगों के पास AC की वैल्यू आई सीकेंट A, तीनों साइड पता लगी आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग कैसे करेंगे, तो देखिए ट्रायंगल की आप लोगों को तीनों साइड पता लग गई। अब किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू पूछेगा तो निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने tan A को तो निकाल ही चुके, आप लोग tan A को सीकेंट की फॉर्म में निकाल चुके। इसके बाद निकालते हैं हम लोग cos A को सीकेंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो cos A को सीकेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो आप लोगों को एक टर्म पता है, क्या पता है आप लोगों को, वी नो दैट, क्या पता आप लोगों को कि सीकेंट A किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन cos A के।
और आप लोगों को कोस ए को सीकेंट की टर्म्स में लिखना है, तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो। तो जैसे मैंने रेसिप्रोकल किया तो 1/cos ए का रेसिप्रोकल कोस ए और सीकेंट ए का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 1/सीकेंट ए। ठीक है, ये क्या हो गया, कोस को सीकेंट ए की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग साइन ए को लिखेंगे तो साइन ए को कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल में जाएंगे और साइन ए की वैल्यू निकालेंगे। ट्रायंगल में साइन ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए के अकॉर्डिंग सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनिस, ये बेस। ठीक है, और साइन ओ क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 20c और हाइपोटेनिस कितना है 80। वैल्यू रखें, 20c की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास √सीकेंट स्क्वायर ए -1 अपॉन AC की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास सीकेंट ए। ठीक है, तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू सीकेंट की टर्म्स में क्या आ गई √सीकेंट स्क्वायर ए -1 अपॉन सीकेंट ए। ठीक है, ये साइन की वैल्यू किसकी टर्म में सीकेंट के टर्म्स। और एक बात आप लोगों को और पता है, इस कोसिकेंट ए क्या होता है 1/साइन ए। ठीक है, इसका उल्टा कर दें, इसका उल्टा कर दें, तो इसका उल्टा करें तो क्या होगा, वो किसकी वैल्यू जाएगी साइन ए की, किसकी टर्म में कोसिकेंट में। तो यहाँ क्या करेंगे, मैं कोसिकेंट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कोसिकेंट ए क्या होता है साइन का उल्टा होता है। तो साइन की वैल्यू कितनी है ये वाली टर्म, इसका रेसिप्रोकल कर दें तो साइन का उल्टा तो कोसिकेंट हो जाएगा और इसका उल्टा क्या हो जाएगा सीकेंट ए अपॉन √सीकेंट स्क्वायर ए -1। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब किसको लिखेंगे, देखो कोस का हो गया, साइन का हो गया, कोसिकेंट का हो गया और टेन का हो गया। अब आप लोगों के पास क्या बचा कोट का। कोट को लिखेंगे किसकी टर्म्स में आप लोग सीकेंट की टर्म्स में। तो टेन ही जो आप लोगों ने निकाला तो टेन किसका, कोट किसका उल्टा होता है टेन का, तो इसका उल्टा कर दें। उल्टा करेंगे तो टर्म इस वाली को उल्टा करेंगे तो टर्म क्या बन जाएगी 1/√सीकेंट स्क्वायर ए -1। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की टर्म्स में निकालना हो तो आप लोग इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझें, आइडेंटिटीज़ को याद करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट्स को अच्छे से याद करें, आगे काम आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। ठीक है, समझे। थैंक यू।